जुग पर ताप तुम्हारा है।
बोलिए सिया रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। श्री राधेश्याम। हरिओम हरिओम। पूज्य गायत्री महाराज व्यासपीठ पर पधार चुके हैं। आप सभी श्रद्धालु भक्तजनों से निवेदन है, आप सभी शीघ्र अधिशीघ्र कथा पंडाल पर उपस्थित होंगे। कथा श्रवण कर अपने जीवन को धन्य बनाए, पुण्य लाभ ले, धर्म लाभ ले। जय जय श्री राम। रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम् श्रीराम नाम वरानने। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। मान्यादीनि सुगन्धीनि मालित्यादीनि वै प्रभो मया ऋतानि पुष्पाणि विप्रप्रसादात् धरणीधरोऽहं विप्रप्रसादात् कमलावरोऽहं विप्रप्रसादात् अजिताजितोऽहं विप्रप्रसादात् मम राम नाम ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहम्
नुतं शरण्याम् हृद्यातिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् हस्ते शस्तरुणीकराग्रविगलत् कल्पप्रशूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरे निर्व्याण निर्व्याकुलम् स्रस्तनिबद्धने विविलसात् गोपीसहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो सारं किशोराकृति सच्चिदानंद भगवान की जय। सभी भक्तजन अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। श्री रामायण जी की आरती होने जा रही है। भगवते नमः। जले ज्वाला स्थले ज्वाला ज्वाला पर्वतमस्तके त्रैलोक्यव्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते। ज्वालाकरालमत्युगुला मशेषासुरसूदनम् त्रिशूलं पातु नो भेते भद्रकाली नमोस्तुते। भगवते नमः। ज्वालामालिन्यै नमः। सर्वोपचारार्थे चतुष्पाणिं समर्पयामि। तुलसी है मरूपा त्वं रत्नरूपा त्वमञ्जरी भवमोक्षप्रदां तुभ्यं अर्पयामि हरिप्रियम्। भगवते नमः। आरति श्री रामायण जी के तीरथ कलित ललित सियते के। आरति श्री रामायण जी के तीरथ कलित ललित सियते के। आरति श्री रामायण जी के
गावत संतत शंभु भवानी हरुभट संभव मुनि वेदानी गावत संतत शंभु भवानी हरुभट संभव मुनि वेदानी व्यास आदि कवि वर्ज बखानी वाद भुसुत गरुड़ के ही के भारत श्री राम आनंद के वडे मन हरने में कय रस के दुभग सिंगार पे जुबते के सरस के दुभग सिंगार को जुबते तनन रोग भव पूरी अमी के तात मात सब निधि डोलते के आनंद श्री राम आनंद आरोग्याथेरात्मादिवन्दनं देवं दध्यात मन्त्रपुष्पाञ्जलिं द्योः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि साङ्गाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सवाहनाय भगवते श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। चरणारविन्देषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, पूज्यपाद श्री तुलसीदास जी महाराज की, श्री रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री व्यास जी महाराज की। जय जय श्री सीताराम। सभी भक्तजन अपने स्थान पर बैठे कथा श्रवण करें। सायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवेद तं नृसिंहमहं भजे। विसर्गादि नवलक्षणलक्षिता श्रीकृष्णाख्यं परं धाम
जगद्धाममामृतम् नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णातीरे कोकिला केलिकीरे गुंजा कुंजय देव पुष्पादिकुंजय कम्बुग्रवेक्षप्रवाचलन्तो राधा कृष्णो मङ्गलं भवे कल्याणानिदानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुक्षो सर्वदापरपदप्राप्ते प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकम् कविवर्वाचान् संजीवनं सज्जना मूलं धर्मद्रोऽस्तु भवता भूतेयं ब्राह्मणाम् श्री राधे मेरी स्वामी मैं राधा जी को दास जन्म जन्म मोह दीजियो बावन को आस। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री रामचरितमानस की जय। श्री गोस्वामी पाद तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री
सीतारामचंद्र भगवान की श्री हनुमंत लाल की जय जय श्री सीताराम। परम मंगल मानव जीवन का परम धन सत्संग और सत्संग के रूप में आपके हमारे जीवन में आए हुए ये पावन क्षण, जिन क्षणों में बैठ करके हनुमंत महाराज की पावन सन्निधि में भगवान की पावन कथा संकट मोचन श्री शिव शक्ति हनुमत धाम के परिकर में आप सभी के सत्संकल्प के द्वारा ये कथा हमें कहने और आपको सुनने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। भगवान की इस पावन कथा में साक्षात हनुमान जी महाराज की पावन सन्निधि में राघवेंद्र सरकार सपरिकर राधा कृष्ण भगवान भोलेनाथ उमा सहित सपरिकर इस कथा में दिव्य रूप से विराजमान हैं और आप ही की छत्र छाया में बैठ करके कथा के आज तृतीय दिवस में प्रवेश करने जा रहे हैं। प्रातः काल की बेला में आहुत देवताओं का विधि विधान के साथ स्थान देवताओं का प्रतिदिन पूजन अर्चन करा रहे हमारे विद्वज्जन इस कथा के यजमान सपत्नीक श्रीवास्तव जी, सपत्नीक खरे जी एवं समस्त राजहंस परिवार कथा में अपने मधुरवाणी के द्वारा सुंदर भजनों को, गीतों को श्रवण करा रहे हमारे संगीत के संगीतज्ञ बंधु संजू भैया, अभिषेक एवं आजाद जी, वाणी को दूर तक पहुंचाने में विज्ञान के माध्यम से सहयोग कर रहे ऐसे हमारे भाई एवं इन अमूल्य क्षणों को अपने यंत्र में कैद कर करके रख रहे, संजो कर रखने वाले हमारे कैमरामैन भैया, ममतामयी माताएं, हनुमंत स्वरूप युवा पुरुष जन, वृद्ध स्वरूप जामवंत स्वरूप वृद्ध पुरुष जन, आप सभी की गरिमामयी उपस्थिति में भगवान की पावन कथा को आरंभ करने जा रहे हैं। भगवान की मंगलमयी कथा आरंभ हो इससे पहले भगवान का नाम उच्चारण करेंगे, तदुपरांत कथा को आरंभ करते हैं। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय श्री राम जय
जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम राधे श्याम मनोहर जोड़ी राधे श्याम मनोहर जोड़ी राधे श्याम मनोहर जोड़ी राधे श्याम मनोहर जोड़ी नंद नंदन ब्रज भानु किशोरी नंद नंदन ब्रज भानु किशोरी श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम ब्रह्म परमात्मा श्री राघवेंद्र सरकार की पावन मंगलमयी कथा आरंभ हो इससे पहले भगवान रामचंद्र की स्तुति करते हैं, पश्चात कथा में प्रवेश करें। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम् श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव दारुणम् भव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम् कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद गंधर्व नगरित नील नीरज सुंदर
जनों, राघवेंद्र सरकार के पावन चरित्र को आप श्रवण करें। इससे पहले 2 घड़ी के लिए कल की कथा का स्मरण करते हैं कि कल हमने किन कथाओं का श्रवण पान किया, जिससे आज की कथा को श्रवण करने में तारतम्यता हो, लयबद्धता हो और एक रूपता बन जाए कि कल यहाँ तक कथा को हमने श्रवण किया था। तो कथा को आरंभ किया अपन ने, जगमंगल गुण ग्राम राम के, 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 रानी मुखति धन कथा क्या है? ये मंगल करने वाली कथा, जैसे आप सब श्रवण कर रहे हैं। और बाबा ने लिखा कि एक स्थान का एक परिकर का मंगल नहीं करती, सबका मंगल करती है। मंगल करणी कलिमल हरणी, तुलसी कथा रघुनाथ की, मंगल करणी कलिमल हरणी, तुलसी कथा रघुनाथ की, तुलसी कथा रघुनाथ की, तुलसी कथा रघुनाथ की। तो जग का मंगल करने वाली है राम की कथा के मंगलाचरण में कल अपन ने प्रवेश किया। मंगलाचरण कहां से आरंभ हुआ? वर्णानामार्थ संधानाम, बहुत विस्तृत व्याख्या कल की गई कि वर्ण अर्थात अक्षरों का समूह और उन अक्षरों के समूह से शब्द बना और वही शब्द रामायण के रूप में प्रकाशित हो गया है। वर्णानामार्थ से बालकांड 7 कांड का यहां पर वर्णन किया गया विस्तार से, और 7 श्लोकों में बाबा ने वंदन किया है। 7 श्लोकों में वंदन करने का तात्पर्य यह समझ आता है कि बाबा ये बहुत अच्छे से जानते थे कि कलिकाल में ये पावन कथा 7 समंदर पार जाकर भी अपना परचम लहराएगी। आप देखते हैं आजकल विज्ञान का युग है, विज्ञान के युग के माध्यम से टीवी आदि के माध्यम से दिखाई देता है कि हमारे भारत देश के अनेकानेक संत महात्मा कहां कहां विदेश में 7 समंदर पार जाकर भी राम की कथा करते हैं और लोग बड़े आनंद के साथ में श्रवण करते हैं। तो इन 7 श्लोकों का तात्पर्य यही समझ आ रहा था कि 7 समंदर पार जाकर भी भारत का नाम रोशन करने वाली ये पावन भगवान रामचंद्र की गाथा होगी। एक भाव से ये समझ में आता है कि 7 श्लोकों में प्रारंभ में वंदना क्यों की? क्योंकि हमारे जीवन में अगर हमारे पास में कुछ है भगवान का भजन करने के लिए, तो मात्र 7 दिन का ही समय है। 7 दिन होते हैं, 7 के अलावा 8वां दिन कभी नहीं होता। 7 दिन होते हैं, इसलिए 7 श्लोकों में वंदना की गई। और दूसरा भाव किसी संत ने दिया कि 7 श्लोकों में वंदना क्यों? क्योंकि मानस गाने का ग्रंथ है, इसे गाया जाएगा और गाने के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है। और वो स्वर कितने होते हैं? कितने होते हैं? अरे जी 7 स्वर होते हैं। सारे गाँव ये संगीत के लोग जानते हैं, हम तो जानते नहीं है। भाव आया कि 7 सुर होते हैं, सारे गामा पा धा नी सा। तो ये 7 सुर होते हैं, इसलिए 7 श्लोक लिखे गए और संतों ने अपने अपने भाव विविध रखे हैं। तो 7 श्लोकों में भगवान की वंदना की है।
बाबा गोस्वामी पाद तुलसीदास जी ने। और सर्वप्रथम गणेश जी की वंदना की और क्या मांगा कि जो सुमिरत सिद्धि हो गणनायक करिवर बदन। गणनायक करिवर इस प्रकार से 7 श्लोकों में और 5 सौरठा के द्वारा मंगलाचरण कर करके कथा को आरंभ किया। गुरु की वंदना की है। वंदम गुरु पद पदम परागा सुरुचि सुभाष सरस रागा। गुरु महाराज के चरणों की वंदना करते हुए गुरु के नख ज्योति की वंदना की है। यहां तक कथा हो चुकी थी। अब कथा प्रसंग चल रहा था कि गुरु की महिमा, गुरु के गुणों का बखान, गुरु के नाम का गुणगान कर करके गुरु के चरणों की ज्योति का नमन करते हुए कथा को आगे बढ़ा करके बाबा प्रणाम कर रहे हैं गुरु को। और गुरु को प्रणाम करने के पश्चात में बाबा लिख रहे हैं कि बंदा हूँ प्रथम महीसुर चरना। बंदा हूँ प्रथम महीसुर चरना। बंदा हूँ प्रथम महीसुर चरना। बंदा हूँ प्रथम महीसुर चरना।
बाबा तुलसीदास वंदना कर रहे हैं। और किसकी वंदना कर रहे हैं? ब्राह्मणों की वंदना कर रहे हैं। ब्राह्मणों को महिषुर कहा गया है कि इस पृथ्वी के अगर देवता हैं तो ब्राह्मण हैं। ऐसे ब्राह्मणों की वंदना कर करके बाबा कहते हैं कि अगर कोई संशय हमारे मन में उत्पन्न हो जाए तो उस संशय का समन करने वाले, हरण करने वाले, सब प्रकार के संशय को दूर करने वाले, मैं पृथ्वी के देवताओं की चरणों की वंदना कर रहा हूं। क्यों? पृथ्वी के देवता है ब्राह्मण। अच्छा एक बात बताइए, ये संसार किसके अधीन है? ये संसार किसी नेता के अधीन नहीं है या किसी मानव के अधीन नहीं है। सारा संसार, ये प्रकृति जो है किसके? देवताओं के अधीन है। देवाधीनम जगत सर्वम। सारा संसार देवताओं के अधीन है। इंद्र देवता भी असमय वर्षा कर रहे हैं तो उनके अधीन है। अपन कुछ कर सकते हैं क्या? इसमें कुछ नहीं कर सकते। केवल प्रार्थना करना हमारे हाथ में है। ज्यादा गर्मी पड़े, अग्नि बरसने लगे, अग्नि देवता कृपा हो जाए तो भी हम प्रार्थना कर सकते हैं। वर्षा होने लगे तो वर्षा की प्रार्थना, वरुण देवता की प्रार्थना। कैसा भी काम ना बने तो हमारे पास केवल प्रार्थना करना है कि सारा संसार अगर किसी के अधीन है तो वो है देवता। शास्त्र में कहा है कि देवाधीनम जगत सर्वम। सारा संसार देवता के अधीन है। तो कहा जब देवता के अधीन सारा संसार है तो देवता किसके अधीन है? कहा मंत्राधीनम देवता। और मंत्रों के अधीन देवता है। जिन जिन देवताओं का को हमको प्रसन्न करना होता है तत्त मंत्रों का उपयोग किया जाता है। उन मंत्रों के द्वारा उनका जाप किया जाए, भजन किया जाए तो प्रसन्न हो जाते हैं और मनेक्षित वर प्रदान करते हैं। जैसी इच्छा होती है वैसा फल हमको प्राप्त हो जाता है। तो देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम देवता। मंत्र के अधीन देवता है। अर्थात देवता से बड़ा क्या हुआ? क्या हुआ? मंत्र हुआ। संसार की गतिविधियों को संचालित करने वाले देवता और देवताओं को संचालित करने वाला मंत्र। ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम। वो मंत्र किसके अधीन है? ब्राह्मण के अधीन है। ब्राह्मण जो वेद अध्ययन किए हुए हैं, मंत्रों का ज्ञान है और उन मंत्रों को सतत जाप करते रहते हैं, वो मंत्र उनके अधीन हो जाते हैं। उन मंत्रों की उन्हें सिद्धि प्राप्त हो जाती है। ऐसे ब्राह्मण जो मंत्रों को सिद्ध कर लिए उन मंत्रों के द्वारा देवताओं को भी अपने बस में कर लेते हैं। तो देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम देवता। ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम। वो मंत्र ब्राह्मण के अधीन है। तस्मात् ब्राह्मण नमः। से ब्राह्मण को प्रणाम करते हैं बाबा। भगवान स्वयं कहते हैं कि विप्र के प्रसाद से मैं इस धरणी पृथ्वी को धारण किए हुए हूं। ब्राह्मण का ही वो आशीर्वाद है कि मैं लक्ष्मीपति कहा रहा हूं। ऐसे ब्राह्मणों को प्रणाम नारायण स्वयं करते हैं। बाबा ने भी यही किया आरंभ में कि ब्राह्मणों को प्रणाम किया और कहा कि बंदा हूं प्रथम महिषुर चरना। 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 प्रथम महिषुर चरना। मोह जनित संशय सब हरना।
प्रणाम हैं। अच्छा, बाबा ने अपनी वंदना में सबको प्रणाम किया है। ब्राह्मणों को प्रणाम करने के पश्चात बाबू जो है बाबा संतों को प्रणाम कर रहे हैं। कहते हैं कि साधुओं को प्रणाम है, ऐसे साधु जो दुख सहन कर करके और दूसरे के दुख को दूर करते हैं। बाबा कह रहे हैं साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस विशद गुणमय फल जासु। संतों को प्रणाम कर रहे हैं और प्रणाम करते हुए कहते हैं कि साधु चरित शुभ चरित कपासु। साधुओं का चरित्र कैसा होता है? संत का कपास के जैसा। जैसे कि कपास एकदम निर्मल होता है, श्वेत होता है, ऐसे कपास के जैसा संतों का जो चरित्र है वो विषय आसक्ति से एकदम दूर और दूसरे के दोषों को छुपाने के लिए स्वयं प्रयास करते हैं। जिस प्रकार से कपास का धागा बनता है और वो धागा सुई में डाला जाए, उस छेद को वो पूर देता है, बंद कर देता है। कोई वस्त्र पटा हो तो वहां जाकर के पूर्ति कर करके उसको भी बंद कर देता है। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा बंदनीय जग जस पावा। इस प्रकार से दूसरों के दुखों को सहन कर करके, दोषों को छुपा करके और उसके गुण को प्रकाशित करने वाले संत होते हैं। ऐसे संत, ऐसे साधु उन महात्माओं के चरणों की वंदना कर रहे हैं बाबा। और गोस्वामी पाद जी ने क्या कहा कि ये संत कोई साधारण नहीं है। ये संत कैसे हैं? जैसे चलता फिरता तीर्थराज। चलता फिरता तीर्थराज अर्थात तीर्थ का राजा किसको कहा गया है? तीर्थराज कौन है? तीर्थों का राजा है प्रयाग, जहां पर प्रतिवर्ष माघ के महीने में मकर संक्रांति पर मेला लगता है ना। माघ के महीने में माघ मकर गति जब रवि हुई तो ये तीर्थों का राजा है। एक बार क्या हुआ कि समस्त देवता तीर्थराज प्रयाग के यहां पर पहुंचे और ये सारे देवता आज भी आते हैं। कहां? प्रयाग में। कब आते हैं? माघ के महीने में। आप में से कोई प्रयाग में माघ के महीने में स्नान करने अभी गए? नहीं गए हैं? नहीं गए तो भगवान, हाँ आप गए, चलो अच्छी बात है। ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि वहां कल्पवास किया जाता है। कल्पवास मतलब 1 महीने तक वहां पर रहना चाहिए। 1 महीने तो 1 महीने नहीं तो 1 महीने में कम से कम 7 दिन का अपन लोग एक योग बनाएंगे कि वहां स्थान नियत करा करके और 7 दिन भगवान का भजन हो और वहां आप सब राजहर्ष के निवासी कल्पवास करें। ऐसा भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। तो तीर्थराज कौन है? प्रयाग। अच्छा, तीर्थराज प्रयाग है और तीर्थों के गुरु कौन है? तीर्थ के गुरु, तीर्थ गुरु है पुष्कर में। पुष्कर में जो ब्रह्म सरोवर है वो तीर्थ के गुरु हैं। तो यहां पर बाबा लिख रहे हैं कि संत समाज कैसा है। अगर आपको तीर्थराज प्रयाग में स्नान करना है तो तीर्थराज जाना पड़ेगा, प्रयाग जाना पड़ेगा। परंतु संत क्या है? मुद मंगलमय संत समाजू, मुद मंगलमय संत समाजू, मुद मंगलमय मुद मंगलमय संत समाजू।